हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। और आज आपका डे 56 है और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द बुक मैन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन्स आर फ्रॉम वीनस। इस बुक लिखी गई है जॉन ग्रे के द्वारा। एक वन ऑफ द रिलेशनशिप एक्सपर्ट हैं और अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर रखा है। ठीक है। एक्सप्लोर द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन मैन एंड वुमेन इन रिलेशनशिप। मैन और वुमेन में क्या क्या अंतर रहता है जब वो रिलेशनशिप में रहते हैं। ठीक है। जो आपके रिलेशनशिप में इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या क्या होने वाला है, देखो, जिस आपके रिलेशनशिप में जितने भी झगड़े होते हैं ना, उनको आप प्रॉपर वे में सॉल्व आउट कर पाओगे। सेकंड, आप बात बात पे विवाद करने लगते हो, लड़ने लगते हो और आपकी रिलेशनशिप में लड़ाई होने लगती है, उसको बंद हो जाएंगी। थर्ड, आपका ब्रेकअप जो होता है ना, यूं ब्रेकअप हो जाता है, आपको कोई भी लड़की छोड़ के चली जाती है, क्यों चली जाती है या लड़के को आपको क्यों छोड़ के चला जाता है, उसके कारण भी मिलेंगे आपको इसमें। ठीक है। फोर्थ, कि सबसे इम्पोर्टेंट, मर्द किस तरीके से सोचते हैं और औरतें किस तरीके से सोचती हैं, हाउ वुमेन थिंक्स, इसमें इस बुक में बताया गया है। ये 15 पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ इस बुक में, जो आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस आप फील कर पाओगे आपके रिगार्डिंग। और अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो इस बुक को, मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा। अगर आप कोई रिलेशनशिप में और आपके रिलेशनशिप को बेटर करना चाहते हो, इस बुक को ज़रूर पढ़ना। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं और मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, जो की टेक अवे हैं जो आप अप्लाई कर सकते हो आज से, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा इस बुक में। ठीक है। द फर्स्ट थिंग, डिफरेंट कम्युनिकेशन स्टाइल। ठीक है। मैन एंड वुमेन टेंड टू कम्युनिकेट डिफरेंटली। दोनों अलग अलग तरीके से सोचते हैं। आदमी अलग तरीके से सोचते हैं और औरतें अलग तरीके से सोचती हैं। ठीक है। अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रिशिएटिंग दीज डिफरेंसेस कैन इम्प्रूव योर रिलेशनशिप। ठीक है। तो आपको समझना पड़ेगा, देखो, लड़के औरतें अलग तरीके से सोचती हैं और आपको ये समझना पड़ेगा। ठीक है। तभी आपका रिलेशनशिप इम्प्रूव होगा। आप ये नहीं सोच सकते कि मैं ऐसा सोचता हूँ, वो सामने वाला क्यों नहीं सोच रहा, मेरा पार्टनर। ठीक है। सेकंड की टेक अवे इज मैन नीड्स फॉर इंडिपेंडेंस, मैन ऑप्शन नीड स्पेस एंड टाइम अलोन टू रिचार्ज। और मर्दों को कभी कभी अलग समय चाहिए, जो आपको खुद को फील कर पाए, खुद को बेटर कर पाए। ठीक है। तो और लिए ऐसे लिए रहता है। इट्स क्रूशियल फॉर वुमेन टू अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट दिस दिस नीड फॉर इंडिपेंडेंस। उनकी आज़ादी को समझना नहीं चाहती लड़कियां, औरतें। ठीक है। तो उस आज़ादी को समझेंगी तभी वो उनके रिलेशनशिप को बेटर कर पाएंगे। था वुमेन नीड फॉर कमीशन कनेक्शन, सॉरी कमीशन बोल रहा हूँ, कनेक्शन। वो हमेशा चाहती हैं कि हर बंदे से मिलजुल कर एकदम फ्रेंडली वे में बात करती हैं। कोई हेल्प ले रहा है उनसे, उनकी हेल्प करने में लग जाती हैं। ठीक है। वुमेन आर इमोशनल। ठीक है। वुमेन जनरली सीक इमोशनल कनेक्शन एंड कम्युनिकेशन। वो इमोशनल रहती हैं और इमोशन वे में एक्सपेक्ट करती हैं। कभी लॉजिकल चीज़ें बहुत कम समय रहता है कि वो लॉजिकल वे में सोचती हैं, क्योंकि वो इमोशनल रहती हैं कि हमारे लिए क्यों नहीं आया, हाँ होगी इम्पोर्टेंट बट हम मुझसे ज़्यादा थोड़ी इम्पोर्टेंट है। तो उस तरीके से सोचती हैं वो वुमेन्स। ठीक है। मैन शुड बी अवेयर अबाउट दिस। और अगर एक रिलेशनशिप में हो तो आपको इससे रिलेटेड प्रॉपर अपडेटेड रहना चाहिए कि लड़कियां इमोशनल रहती हैं। ठीक है। तो आपको समझना पड़ेगा, अगर आप आपके रिलेशनशिप को बेटर करना पड़ चाहते हो ना, तो आप कहीं पे भी जा रहे हो ना, उसको प्रॉपर समझाओ, इस कारण से मैं इस कारण से ये नहीं कर पाया और इस कारण मैं आपको समझ नहीं दे पाया। तो उस वे में आप करोगे ना तो आपके रिलेशनशिप में बेटर करोगे। फोर्थ, इमोशनल सपोर्ट फॉर वुमेन। प्रोवाइडिंग इमोशनल सपोर्ट is important for women. Men should listen attentively and offer empathy rather than immediately trying to solve problem. ठीक है। हमेशा क्या रहता है कि लड़की को कोई प्रॉब्लम है ना, तो हम क्या करते हैं, देखिए, मेंस क्या करते हैं कि हमेशा कोई भी प्रॉब्लम आई उसका टू द पॉइंट सॉल्यूशन बता दिया, लॉजिकली बता दिया कि इसको ऐसे डील कर सकते हैं। बट ऐसा करना एक ठीक वे में सही है, बट आपको प्रॉपर एम्पैथी दे के सामने वाले को समझ के, हाँ मैं आपको समझता हूँ, ठीक है, ऐसा हुआ, ठीक है, और प्रॉपर वे में आप एक कम्युनिकेट करोगे ना थोड़ा टाइम लेके, तो आपको समझ में आएगा कि आप फिर उसके बाद आप दोगे ना जो आपका लॉजिकल सॉल्यूशन है प्रॉब्लम का, फिर वो सामने वाली मानेगी भी और आपकी बात को सुनेगी भी और अप्लाई भी करेगी। ठीक है। Respecting differences, recognize and respecting in the inherent difference between men and women foster understanding harmony in relations। देखो, अगर आपको रिश्ता आपको मजबूत करना है तो आपको सामने वाले को समझना पड़ेगा। अगर आप औरत हो तो मर्द को समझना पड़ेगा, मर्द किस तरीके से सोचते हैं
और मर्द हो तो औरत की तरह समझना पड़ेगा। तो उस वे में आप अपने रिलेशनशिप को बेटर कर पाओगे वुमेन्स वे में। ठीक है, एप्रिशिएटिंग नहीं, डिफरेंट स्ट्रेंथ कोपिंग मैकेनिज्म, मैन ऑप्शन कोप विथ स्ट्रेस बाय विड्रॉइंग एंड एंगेजिंग विद इन एक्टिविटीज, while वुमेन मे कोप बाय टॉकिंग अबाउट इट। देखो हमारा क्या रहता है, देखो मेंस के साथ हमेशा एक इश्यू रहता है कि जब भी वो टेंशन में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, वो कुछ ना कुछ काम करते हैं जिससे कि वो इंडल्ज रहते हैं, स्ट्रेस को उसको उस वे में निकालते हैं। ठीक है भाई, औरतें बातें करती हैं, बातें, और कहीं ऑफिस में हो गया कुछ या किसी ने कुछ कह दिया तो अरे उन्होंने ऐसा कर दिया, और हम क्या, और मेंस के हमेशा क्या बोलते हैं कि कितना बकबक करती हैं, इनको और कुछ काम नहीं आता, दिन भर सुबह से लेकर शाम तक बकबक करती रहती। अरे एक बार आप उनकी बात को समझोगे ना, ऑटोमेटिकली आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। ये इस बुक में डिटेल में समझाया गया है। ठीक है, और आगे आते हैं हम। ठीक है, एप्रिशिएटिंग लव लैंग्वेज, मैन एंड वुमेन कैन एक्सप्रेस परसीव लव डिफरेंटली, अंडरस्टैंडिंग ईच लव लैंग्वेज एनहेंस इमोशनल कनेक्शन। ठीक है, आपको देखो हुआ, देखिए मैन हमेशा अपने लव को बहुत कम एक्सप्रेस करते हैं, वाइल वुमेन ऑलवेज एक्सप्रेस देयर लव। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट वे में आपको अलग अलग तरीके से मैन, आपको लगेगा भी नहीं कि मैन आपसे प्यार करते हैं और वो शो करते हैं। ठीक है, और वाइल वुमेन ऑलवेज शो देयर लव। ठीक है, कभी भी कहीं पे भी। ठीक है, तो इस बात को समझना पड़ेगा कि मैन आर वर्किंग हार्ड फॉर वुमेन्स, मीन्स काम अच्छा करते हैं, अच्छा फैमिली के लिए बेटर करें हर एक वे में, तो वो उस वे में करते हैं। ठीक है, सपोर्टिंग इंडिपेंडेंस, एनकरेजिंग एंड सपोर्टिंग ईच अदर इंडिविजुअल गोल एंड परस्यूट इज विटल फॉर हेल्दी रिलेशनशिप। ठीक है, और आप रिलेशनशिप में हो प्रॉपर वे में, ठीक है, और आप आपके रिलेशनशिप को बेटर करना चाहते हो तो हमेशा एक दूसरे के गोल्स को सपोर्ट करो जो एक दूसरे करना चाहते हो। और आप एक दूसरे को सपोर्ट करोगे तो अच्छे वे में आप बढ़िया लाइफ जी पाओगे। ठीक है, और नहीं करोगे ना, अरे इस काम को छोड़ दो, अरे ऐसा कर लो वैसा कर लो फलान ढिकाना, अरे ये काम ही ख़राब है, और आप ऐसा करोगे तो आपके रिश्ते दिन ब दिन खराब होते चले जाएंगे। ठीक है, और 10th कि द इम्पोर्टेंस ऑफ रोमांटिक गेस्चर, स्मॉल रोमांटिक गेस्चर कैन गो अ लॉन्ग वे इन मेंटेनिंग एंड नर्चरिंग द इमोशनल कनेक्शन इन आवर रिलेशनशिप। ठीक है, हमेशा छोटे छोटे इमोशनल, ठीक है, रोमांटिक पल, एक दो पल, चार पल, सुबह मॉर्निंग में, शाम को, दोपहर में, मतलब जब भी खाना खा रहे हो साथ में, थोड़ा अप्रिशिएट कर दो, मात्र थोड़ा अप्रिशिएट कर दो, और थोड़ा फ्लर्ट कर लो, मतलब फ्लर्ट तो आप करते ही हो। ठीक है, बट और थोड़ा वे में, अच्छे वे में सामने वाले से बात करो, अप्रिशिएट करो जो जेन्युइन काम किया है, तो आपका रिलेशनशिप मैं बोलता हूँ आज क्या कभी भी नहीं टूटेगा। और 11th की टेक अवे, इफेक्टिव कम्युनिकेशन टेक्निक, यूजिंग आई सेंटिमेंट स्टेटमेंट एंड एक्सप्रेसिंग फीलिंग विदाउट ब्लेमिंग द अदर पर्सन कैन फैसिलिटेट मोर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है, इस वे में आपको करना है। ठीक है, और हाँ, आप हमेशा ट्राई करो कि हम करके बात करो कि हम हमारे गोल्स के लिए, मैं मेरे गोल्स के लिए इतना सब कुछ कर रहा हूँ, हमारे गोल्स अचीव होंगे, हम साथ में रहेंगे। हम का शब्द का यूज़ करना चालू करोगे ना तो सामने वाला भी आपके लिए फील करना चालू कर देगा। 12th एंड एक्सप्रेसिंग, जैसे कि 12th बैलेंसिंग टुगेदरनेस एंड इंडिपेंडेंस। देखो आज़ादी से रहना और साथ में रहना दोनों को मेंटेन करके चलना है। 13 एक्सप्रेसिंग एप्रिसिएशन, रेगुलरली एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड एंड अप्रोच फॉर ईच अदर स्ट्रेंथन द बॉन्ड। तो हमेशा आप जब भी बात कर रहे हो ना, आप हमेशा एक दूसरे को तारीफ करो, आप अपनी एक दूसरे को अप्रिशिएट करो ना, तो आपका रिलेशनशिप डेली बेटर होता जाएगा। नेक्स्ट कि 14th, नेविगेटिंग डिफरेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, मैन मे प्रिपेयर टू विड्रॉ ड्यूरिंग कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, वाइल वुमेन में वांट टू डिस्कस इशूज। ठीक है, और फाइंडिंग अ मिडिल ग्राउंड इज एसेंशियल। ठीक है, मैन हमेशा कोई भी इशू हो गया, ठीक है, अपनी गलती समझ के बंद कर देते हैं, उस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहते, अरे उस टॉपिक को छोड़ो। ठीक है, क्योंकि वो इग्नोर करते हैं और सोचते हैं कि सामने वाला समझेगा। बट हमेशा वुमेन्स के साथ एक प्रॉब्लम रहती है कि वो हमेशा, वो रहते ना, जो घाव लग जाता है उसको खुदेड़ खुदेड़ के देखती हैं। तो वो वुमेन्स के साथ वही प्रॉब्लम रहती है कि वो हर बात की, मतलब धागे निकाल के देखना चाहती हैं, हर बात की जड़ में जाना चाहती है। तो वो रहता है वुमेन्स के साथ। अगर आप एक मिडिल ग्राउंड समझ पाओ कि एक दूसरे को की बात समझ पाओ, सामने वाले को समझो, तो आप अच्छा कर पाओगे। 15 कंटिन्यूअस लर्निंग एंड एडेप्टेशन।
ठीक है। हमेशा एक दूसरे को समझना और अपने एडेप्ट करना, सिचुएशन जैसे सिचुएशन चल रही है उसके रिगार्डिंग। और ये कर पाए ना तो आपको कोई भी रिलेशनशिप में ब्रेकअप नहीं होगा, डिवोर्स नहीं होगा। और इस चीज़ को कर पाए कंटिन्यूसली एक दूसरे को समझते गए, सीखते गए एक दूसरे के बारे में और एडेप्ट करते गए अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, तो आप भाई सब कोई नहीं हो पाएगा। मतलब कमे आप हमेशा एक दूसरे से लव करोगे। रिकॉग्नाइजिंग एंड दैट अंडरस्टैंडिंग ईच अदर, दैट इज ऑन गोइंग प्रोसेस एंड बीइंग ओपन टू लर्निंग एंड अडेप्टिंग टू अदर्स इन एंड योर रिलेशनशिप। ठीक है, अगर आप ये कर पाए तो आप आपकी लाइफ को बेटर वे में डील कर पाओगे, अपनी लाइफ को एक अच्छा वे दे पाओगे, आपके रिलेशनशिप को एक हेल्दी रिलेशनशिप रख पाओगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप सबसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, वंदे मातरम।